जय श्री राम, हर हर महादेव। तो महाकालेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे भस्म आरती के बारे में, और आज का हमारा ये वीडियो पूर्णतः समर्पित होगा भस्म आरती के लिए। भस्म आरती की परंपरा के बारे में अगर बात करें तो भस्म आरती की परंपरा महाशिव के लिए शुरुआत हुई थी, और ये उस समय की बात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब उज्जैन में एक राक्षस दूषण का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो वहाँ की पूरी प्रजा को तहस नहस कर रहा था, और तब वहाँ की प्रजा ने त्राहिमाम करते हुए प्रभु शिव की गुहार लगाई थी, और उन्होंने कहा था कि हे महादेव, आप प्रकट हों और अपने रुद्र रूप में इस दूषण का अंत करें। और वही वो क्षण था जब महादेव, हमारे आदिदेव प्रभु शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे, और उन्होंने दूषण का संहार किया था। और यही एक वजह है कि भगवान शिव के इस रौद्र रूप, इस काल रूप की वजह से इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। एक बात और भी इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं भू ज्योतिर्लिंग है, अर्थात बाकी के सारे ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता पड़ती है, पूजा विधि विधान से करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ये ज्योतिर्लिंग स्वयं से उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसे किसी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है इनको जीवित करने के लिए। ये स्वयं भू है, अर्थात ये स्वयं से उत्पत्ति हुई है इनकी, और स्वयं हमेशा जीवित अवस्था में ये वहाँ पे रहते हैं, और तभी इन्हें महाकाल का रूप कहा जाता है, इन्हें महाकाल कहा जाता है, और इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर धाम कहा जाता है। रौद्र रूप में प्रभु शिव ने जब दूषण का अंत किया था, तो उसके अंत के पश्चात ही प्रभु शिव ने उसी रौद्र अवस्था में उस दूषण को संहार करने के पश्चात उसे जलाकर भस्म कर दिया था, और उसके भस्म से उन्होंने स्नान किया था। और तभी वो वक्त था जब से इस भस्म आरती के प्रथा की शुरुआत हुई थी, और तब से लेके आज तक लगातार प्रभु शिव को हर दिन सुबह के पहली चिता की राख से भस्म आरती की प्रथा चलती आ रही है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब चिता की राख उपलब्ध नहीं हो पाई थी, मीन्स उस दिन कोई भी चिता शमशान घाट में नहीं थी, तो उस दिन पंडित जी ने स्वयं अपने पुत्र की बलि दे दी थी। मीन्स उन्होंने उनको राख से, अपने पुत्र की बलि देकर उसके राख से भगवान शिव का अर्पण किया था, उसकी भस्म आरती की थी। और उसी समय प्रभु शिव स्वयं प्रकट होकर उन्होंने इस प्रथा का अंत करते हुए उनको गले से लगा दिया था, उनको जीवन दान दिया था, और उन्होंने कहा था आज से भस्म आरती की यह प्रथा सिर्फ गाय के गोबर के कंडे से होगी और कुछ अन्य हर्ब से होगी। और आज वो दिन है कि जो भस्म आरती की प्रथा चली आ रही है वो इसी तरीके से होती है, न कि चिता के भस्म से। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए परिधान की एक प्रॉपर सीमा तय की गई है, ताकि उसी परिधान में आप उस भस्म आरती के दर्शन कर सकें। चूँकि भस्म आरती के समय प्रभु शिव निराकार रूप में होते हैं, इसलिए महिलाओं को ये भस्म आरती देखने की इजाज़त नहीं होती है। तो उस समय महिलाओं के लिए ये कहा गया है कि वो साड़ी में रहे, बल्कि अपने सर को घूंघट लेके इस तरीके से ढक ले। और पुरुषों के लिए भी इसी तरीके से भस्म आरती के समय एक प्रॉपर ड्रेस कोड की व्यवस्था की गई है। आपको उस समय पुरुषों को सिर्फ धोती में और ऊपर बनियान में वहाँ पे उपस्थित रहना है। हालांकि लोग इन ड्रेस कोड को नहीं मानते हैं, वो किसी भी ड्रेस में वहाँ पे होते हैं, लेकिन यदि आप भस्म आरती का प्रॉपर बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, उनको दर्शन करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है और जो तरीके हैं आप उनको फॉलो करते हुए ही इस भस्म आरती को अटेंड करें। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप भस्म आरती के लिए वहाँ पे जा रहे हो तो ये ड्रेस कोड आपके पास अवश्य होने चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे कई सारी दुकानें हैं मार्केट में, जहाँ से आप ये ड्रेस कोड खरीद सकते हैं, और उसको खरीद कर, उसको पहन कर ही भस्म आरती को आप अटेंड करें। एक और भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है इस ज्योतिर्लिंग के अंदर, ये विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहाँ पे शिव जी की 6 बार आरती होती है एक दिन में। बाकी विश्व के किसी भी मंदिर में शिव जी की 6 बार आरती नहीं होती है। तो शिव जी की ये 6 आरतियाँ क्या हैं? सबसे पहली आरती भस्म आरती के रूप में होती है शिव जी की, जबकि दूसरी आरती शिव जी के घटाटोप स्वरूप की होती है, और जबकि तीसरी आरती शिव जी की
शिवलिंग के हनुमान स्वरूप की होती है, और चौथी आरती शिव जी के शेषनाग रूप की होती है, जबकि पांचवी आरती में शिव जी के दूल्हे के स्वरूप की आरती होती है, और छठी आरती और अंतिम आरती, दिन की अंतिम आरती, शिव जी की शयन आरती होती है, जिसमें शिव जी अपने जनरल नॉर्मल खुद के स्वरूप में होते हैं। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भस्म आरती के रिगार्डिंग, अब हम आते हैं उस पार्ट पे कि अगर आप भस्म आरती अटेंड करना है, या हमारे अंदर इच्छा होती है कि भस्म आरती हमें अटेंड करना है, और बिल्कुल हम सभी शिव भक्त वहाँ पे भस्म आरती के लिए ही पहुँचते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब भस्म आरती के लिए बुकिंग कैसे करनी है? एक बात जो सबसे पहले आपको अपने ध्यान में रखना है कि भस्म आरती आप बुकिंग के द्वारा ही अटेंड कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, फर्स्ट इज ऑनलाइन, सेकंड इज ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीका है आप www.mahakaleshwar.com पे जाकर भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भस्म आरती की बुकिंग स्लॉट खुलने के अंदर ही कुछ ही देर में पूरा स्लॉट बुक हो जाता है। तो आप वहाँ से, मैक्सिमम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि वो वहाँ से भस्म आरती की बुकिंग नहीं कर पाते हैं। अब आपके पास दूसरा रास्ता क्या बचता है? दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप सबसे पहले उज्जैन पहुँचने का प्लान बनाएं, और उज्जैन पहुँचकर महाकालेश्वर मंदिर में, सपोज कल की भस्म आरती आपको अटेंड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आज रात 12 बजे या 1 बजे के आसपास आपको जाकर वहाँ पे लाइन लगना पड़ेगा मंदिर परिसर में, और वहाँ पे वो लाइन रात 12-1 बजे से प्रारंभ होता है। उस समय आपके पास, आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड आपके पास अवश्य हो, मीन्स फोटो आईडी, वैलिड फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए। आप वो लाइन लगता सुबह 7 बजे से वो प्रक्रिया शुरू होती है, जबकि आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद वहाँ पे आपको 250 रुपये की भस्म आरती का टिकट मिलता है। और उस टिकट को लेने के बाद आप ये समझे कि हाँ, आप अगले दिन की भस्म आरती को अटेंड कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट डे, अब अगले दिन जब भस्म आरती आपको अटेंड करनी है, चाहे आपने टिकट ऑनलाइन ले रखा हो या आपने टिकट इस ऑफलाइन वाले तरीके से जो मैंने आपको भी बताया उस तरीके से लिया हो, दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके से आपके पास टिकट है, दैट इज वैलिड प्रूफ। हाँ, आपको उस टिकट का प्रिंट लेकर के जाना है जिस दिन आपकी भस्म आरती की टिकट बुकड है। आपको भस्म आरती वाले दिन फिर रात के 12 बजे 1 बजे से ही लाइन में लगना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों? भस्म आरती में अच्छी खासी संख्या होती है भक्तों की, तो अगर आपको लाइन में आगे लगना है जहाँ से आप भस्म आरती देख सकें, तो आपको पहले पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ पहुँचकर आप जितना लेट पहुँचेंगे लाइन में, उतना पीछे आप बैठ पाएंगे, और शायद आपके दर्शन अपने नग्न आँखों से उसे ना कर पाएँ। हालांकि दर्शन करने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हैं, फिर आपको स्क्रीन्स पे देखना पड़ेगा। और यदि आपको दर्शन नग्न आँखों से, अपनी आँखों से सामने शिव जी का भस्म आरती होते हुए देखना है, तो आपको जल्द से जल्द लाइन में लगना पड़ेगा 12 बजे 1 बजे, और उतनी ही जल्दी आपको सीट मिलेगा, और उतना ही आगे आप बैठकर उसका दर्शन कर पाएंगे। अब ये हुई बात कि ऑनलाइन भस्म आरती, ऑफलाइन भस्म आरती के टिकट आप दोनों में से किसी तरीके से लें। आपको रात में 12 बजे जाकर लाइन में लगना है भस्म आरती वाले दिन, फिर आप भस्म आरती को अटेंड कर पाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि कई लोग जिनको, जैसे मेरा केस, प्रैक्टिकल मेरा केस इस बार के टूर में यही हुआ था, ऑनलाइन टिकट मैं ले नहीं पाया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा ऑफलाइन टिकट लेने के लिए, तो दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी ट्रेन मॉर्निंग के 6 बजे पहुँची। अब मॉर्निंग के 6 बजे अगर मेरी ट्रेन वहाँ पे पहुँच रही है, तो मैं 12 बजे लाइन में कैसे लगूंगा? वो मेरे लिए प्रैक्टिकल है नहीं कि मुझे वो टिकट मिल पाए। अब अगले दिन शाम की मेरी ट्रेन है, तो मुझे एनी हाउ अगले दिन भस्म आरती अटेंड करना है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे भस्म आरती का समय सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक होता है। तो अब फिर से हम आते हैं उसी पार्ट पे। अब आज सुबह 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंची है, कल शाम की मेरी ट्रेन दोबारा है वापसी की, तो अब मैं पिछले दिन कैसे 12 बजे लाइन में लगूं? तो दिस इज ए प्रॉब्लम विद मैक्सिमम पीपल जो ये फेस करते हैं, जो वहाँ पे पहुँचते हैं। ये हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे भक्त मैंने इस बार प्रैक्टिकली वहाँ पे देखे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब वो भस्म आरती कैसे अटेंड करें? दिस इज ए बिग प्रॉब्लम, और यही वो रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर रात, सपोज आज सुबह मैं 6 बजे वहाँ पे पहुँचा, मैं भस्म आरती के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई टिकट बुक नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना है? कल की भस्म आरती जो सुबह 4 बजे की मुझे अटेंड करनी है, इसके लिए मुझे रात्रि वहाँ पे 2 बजे उपलब्ध हो जाना है। आप पूछेंगे क्यों? एक होती है चलित भस्म आरती, इसकी लाइन रात के भस्म आरती वाले दिन है
रात के 2 बजे से लगना शुरू होता है। आप वहाँ पे लाइन लगिए। जैसे ही 4 बजे वो भस्म आरती प्रारंभ होती है तो उस भस्म आरती में वो लोग उपलब्ध होंगे जिनके पास टिकट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले। फिर जब वो भस्म आरती वहाँ पे शुरू हो गई तब ये चलित भस्म आरती वाली लाइन चलनी शुरू होती है, और ये चलित भस्म आरती की लाइन उसी भस्म आरती वाले रास्ते से होते हुए जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जिन्होंने भस्म आरती की टिकट ले रखी है वो 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे वहाँ पे भस्म आरती का दर्शन करेंगे, और जिन्होंने टिकट नहीं ले रखी है वो इस तरीके से 10 मिनट, 15 मिनट वहाँ पे भस्म आरती का दर्शन कर पाएंगे। तो बात वही है कि शिव जी के दर्शन तो एक क्षण को भी हो जाए तो हम वारे नारे हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें 15 मिनट, 10 मिनट कम से कम आपको मौका मिलेगा, हमें मौका मिलेगा, जो इस चलित भस्म आरती को अटेंड करके फ्री में शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि ये दर्शन मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में आगे चलकर। अपने इस स्पीच को एंड करने से पहले एक शॉर्ट सा इंपॉर्टेंट नोट आपको देना चाहूँगा। मैंने जो ड्रेस कोड की बात की थी, अगर आप ड्रेस कोड लेके नहीं पहुँच रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। मैं भी कोई ड्रेस कोड लेके नहीं पहुँचा था वहाँ पे। मैंने वहाँ पे धोती मात्र 200 रुपये की खरीदी है। वहाँ पे मैंने अंगोछा, जिसे गमछा भी कहते हैं हम, उसको मात्र 100 रुपये का खरीदा था। और बनियान तो खैर आपके पास है ही, अगर नहीं है तो 50 रुपये या 100 रुपये में बनियान वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ड्रेस कोड इतना भी महंगा नहीं है जो आप वहाँ से परचेज ना कर पाएँ। तो ईजिली किसी भी दुकान से 200 रुपये, 250 रुपये में बहुत अच्छी धोती मिल जाती है, 100 रुपये में बहुत अच्छा अंगोछा मिल जाता है, और इसको पहन के बिल्कुल मस्ती में हर हर महादेव करते हुए महाकालेश्वर धाम के दर्शन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एक और बता रहा हूँ, चलित भस्म आरती का कोई टिकट नहीं है। मीन्स दिस इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भस्म आरती को अटेंड कर सकते हैं। कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हुआ, हम वहाँ पे जाकर के टिकट ले नहीं पाए, तो अब भस्म आरती हम अटेंड नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। आप बिल्कुल जाकर के सुबह भस्म आरती वाले दिन ही सुबह 2 बजे लाइन में लगें और जाकर महाशिव ओम श्री शिव जी का इस भस्म आरती का दर्शन करें और हर हर महादेव करते हुए वहाँ से वापस निकलें। तो अब चलिए चलते हैं अपने पार्ट 2 में भस्म आरती का वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने स्वयं मंदिर में दर्शन किए थे। हम आप मिलकर दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे के साथ आज 22 सितंबर की सुबह का फिर से शुभारंभ किया है हमने महाकाल के भस्म आरती के दर्शन के लिए। वी आर रेडी नाउ टू मूव फॉरवर्ड टू महाकाल। ये हमारे टीममेट्स हैं जो रेडी हो रहे हैं, ये देखिए। और पीछे शुभम भाई ये भी रेडी होने जा रहे हैं वहाँ। जय श्री महाकाल। और ये भाई साहब हमारे जो रेडी हो गए, ये आधे अधूरे रेडी अभी हमारे। सबसे पहले रेडी मैं था, ये अभी नीचे का पार्ट गड़बड़ाया हुआ है, वो अभी होगा पूरा। और हमारा एक है जिसे हम बाथरूम में दिखा नहीं सकते, वो अभी रेडी हो रहा है। तो जस्ट थोड़ी देर में आपसे फिर कनेक्टेड होते हैं महाकाल के दर्शन के साथ, महाकाल के मंदिर में। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। और फाइनली हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं महाकाल के दरबार में भस्म आरती के लिए, अपनी पूरी मंडली के साथ, अपने पूरे टीम के साथ। और हमारी टीम के 2 और सदस्यों को देखें, ये देखो इधर, ये हमारी टीम के बाकी 2 और सदस्य। जय महाकाल हैं। ये बाकी के लोग अभी रेडी होंगे। चिन्ह स्वामी हत्त स्वामी अय्यर। वो करें बाबा जी पीछे से यार। ऐसे ही वही है। मतलब बाबा जी के पास आईफोन ये होते बाबा जी। हाँ बोलो। नॉर्मल चलो बात करते हुए। अब ये बताओ। जय महाकाल। चलो। बस। जय महाकाल। जय महाकाल। और इस तरीके से हम पूरी मंडली के साथ निकल चुके हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के लिए। इधर ले लो यार। और हम सभी शिव भक्त भी यहाँ पे लाइन में वैसे ही खड़े हैं।
ऊपर का रंग देखो, ऊपर का रंग, लाइटों का रंग चेंज हो रहा बार बार। बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। भगवान को बुला रहा तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। और फिर हमारे ये लाइन चल हम पड़ी भोले है। भक्तों की चल पड़ी है और हम लोग महाकाल भस्म आरती की तरफ आगे को बढ़ रहे हैं। हर 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 महादेव। फाइनली हम भस्मारती के लिए जा रहे हैं और बहुत कुछ हमारे जो मित्र गाना है वो बहुत एक्साइटेड हैं। हम सारे लोग एक्साइटेड हैं। हम भस्मारती सिद्धू हमारा देख रहे हैं। हर हर महादेव। यार अपनी टीम कहाँ रह गई? पीछे की अपनी टीम महेंद्र जी, सारे शिष्य तुम्हारे पीछे ही चल रहे हैं आज्ञानुसार। तो कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रहे हैं यार वो। आपने तो बताया गुरु के हमेशा पीछे चल। तो इतना पीछे थोड़े, जस्ट पीछे चलो। हर हर महादेव। आ जाओ वत्स, आगे आओ, आ जाओ। आओ वत्स आओ, आराम से शिष्य। आओ वत्स आओ। कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग मेहनत का साथ छोड़ देते हो यार। महादेव महादेव महादेव।
चलते चलो भैया। वो चाचा चल रहा है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम 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 बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये दर्शन कर रहे हैं हम लोग भस्मारती का। हर हर महादेव। झाड़ू बजाओ भैया, ओ भोले झाड़ू बजाओ। आरती बजता है ना, आरती बजता है ना। जय महाकाल। अभी सीख रहे हैं, हर हर महादेव। चलते चलो आगे, चलो आगे आगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय। जी वो हमसे बढ़िया चल रहा है महेंद्र जी। जय। हर हर महादेव। चलो भैया, चलो 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 आगे चलो, आगे चलो भैया। चलो आगे ना ना मतलब लाइन से चलो, चलते चलो। कोई जानकारी आगे बढ़ो, चलिए आगे, आगे आगे चलो ना, लाइन में आगे चलो, जल्दी बाहर निकल के आओ यार,